किस्मत बदल लेते हैं वो जाबाज जिनमें मेहनत करने का हुनर होता है। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस कहावत को सच करके दिखाया है दी यंग डायनेमिक एंड बहुमुखी प्रतिभावान यूनिवर्सिटी के चांसलर और बरेली के मेयर उमेश गौतम ने। अपनी तकदीर की इबादत इन्होंने खुद अपने ही हाथों से लिखी और आज जमी का ये सितारा अपनी एक चमक बिखेरते हुए आसमान को छू रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उमेश गौतम को भारत के सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी और गतिशील मेयर के रूप में जाना जाता है। उमेश गौतम लगातार 2 बार बरेली के महापौर के पद पर काबिज हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बढ़ती लोकप्रियता के चलते राजनीतिक गलियारों में इनकी अच्छी खासी चर्चाएं हैं। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य कदम पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास स्लोगन को साकार भी कर रहे हैं। इन्होंने महानगर बरेली को विकसित महानगर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने बरेली शहर को बदल दिया। साथ ही उमेश गौतम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद महापौर के रूप में भी जाने जाते हैं। महापौर डॉक्टर गौतम यूनिवर्सिटी के चांसलर और मिशन हॉस्पिटल के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एक अध्यक्ष के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। आज का युवा इनका दीवाना है। अक्सर इनके कार्यक्रम में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये जहां जाते हैं छा जाते हैं। युवा इनको सुनना भी बेहद पसंद करते हैं। इनका अनोखा अंदाज इन्हें औरों से अलग बनाता है और ये काफी खुशमिजाज शख्सियत में भी आते हैं। हर तरफ इनके किए कामों की चर्चा होती है, जिसकी वजह से लगातार दूसरी बार भी बरेली महापौर के पद पर वो बरकरार है। ये इतने सरल स्वभाव के हैं कि इनको अक्सर कार्यक्रमों में जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए देखा जाता है। हर 30 त्योहार को बरेली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर जाति वर्ग को एक समान समझने वाले उमेश गौतम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनकी तस्वीरों और वीडियो को देखकर इनकी लाइफस्टाइल का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इनका बचपन कहां बीता, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इनका बचपन बीता। इनके पिता पुलिस में थे और अक्सर उनका तबादला एक शहर से दूसरे शहर में होता रहता था। स्कूलिंग करने के बाद इन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटीज मुरादाबाद से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद गाजियाबाद से मैनेजमेंट में डिप्लोमा लिया। यूनिवर्सिटी तक का सफर कैसे तय किया। हालातों से लड़ने का हुनर, कुछ कर गुजरने का जज्बा और ईमानदारी उमेश गौतम ने अपने पिता से सीखी। उमेश गौतम ने दिल्ली की एक एक्सपोर्ट फर्म में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की। हालांकि ये जॉब इनके जीवन की ये पहली और आखिरी जॉब थी। दरअसल साल 1996 में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि प्राइवेट एजुकेशन भी कॉलेज में ही लाई जाए और उसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएट किया जाए। दो कमरों से हुई यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट की शुरुआत। 2 साल बाद 1998 में बरेली के सिविल लाइंस में 2 कमरों में यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की शुरुआत की गई। आज उसी जगह इनका कार्यालय है। फिर इन्होंने लखनऊ रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की। फिर साल 2010 में यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। यूनिवर्सिटी को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अपने प्लेसमेंट पर ध्यान रखते हुए छात्रों को दुनिया भर में शीर्ष पदों पर भेजा है और साथ ही कई छात्र आज विदेशों में काम भी कर रहे हैं। एक कहावत
जो उमेश गौतम पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि सफलता वो नहीं जो आपके पीछे आती है, बल्कि वो जिसके पीछे आप भागते हो। क्यों राजनीति में आने का लिया फैसला? ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े गढ़ बरेली के महापौर उमेश गौतम का कहना है कि इन्होंने बाय चांस राजनीति में कदम रख दिया। वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ सियासतदानों और अफसरशाहों ने उन्हें राजनीति में उतरने पर मजबूर कर दिया था। बस यहीं से शुरू हुई उमेश गौतम के संघर्ष की कहानी। राजनीति का सफर किस पार्टी से शुरू किया? बस इसी कहानी के बाद से उमेश गौतम ने बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर राजनीति में आने का फैसला ले लिया। उमेश गौतम की रुचि शुरुआत से ही बीजेपी में रही। होश संभालने के बाद से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, लेकिन कभी राजनीति में आने का नहीं सोचा था। साल 2014 में पहली बार अमित शाह से मिले थे। उस समय अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे थे। अमित शाह से मिलने के बाद उमेश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत में सफलता की सीढ़ी में कठिनाइयां लिखी थी, क्योंकि अमित शाह किसी और को चुनाव लड़ाने के पक्ष में थे। जिसके बाद उमेश गौतम ने बसपा का दामन थामा और चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें मायूसी हाथ लगी। इसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और 3 साल बाद पार्टी ने इन पर भरोसा भी जताया। पहली बार चुनाव कब लड़ा? ये बात साल 2017 की है। इस बीच सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये थी कि ब्रज के सबसे बड़े गढ़ बरेली में पिछले करीब 17 सालों से बीजेपी का कोई भी मेयर नहीं बन सका था, लेकिन उमेश गौतम की निष्ठा और लोकप्रियता ने पार्टी के भरोसे को टूटने नहीं दिया। और ये वो दौर था जब 17 साल में पहली बार मेयर की कुर्सी जीतकर पार्टी की झोली में आ गिरी। जीतने के बाद जनता के लिए सबसे पहले क्या काम किया? मेयर बनते ही सबसे पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र का पहला वादा उन्होंने पूरा किया। ये वादा पहली बोर्ड बैठक में भी पूरा किया गया और कई इलाकों का खुद ट्रैक्टर से सर्वे भी किया। फिर पूरे इलाके का सर्वे कराया गया और फिर शुरू हुई विकास कार्यों की रफ्तार। फिर बारी आई टूटी सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण मुक्त सड़कें, जलभराव से निपटारा, कूड़े का निस्तारण और छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने की। अपना विजन समझाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। बरेली वासियों को अपने विजन समझाने के लिए एक ऐतिहासिक रोड मैप तैयार किया, ताकि नगर वासियों को ये समझ आए कि वो किस तरह का शहर चाहते हैं। अपने एक इंटरव्यू में उमेश गौतम ने कहा कि आज बरेली का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है राजेंद्र नगर की वो रोड है जिसे बरेली का हर इंसान देखना चाहता है, रात में वहां जरूर जाना चाहता है। दूसरी बड़ी रोड ईंट पजाया से डेलापीर तक और डेलापीर से IVRI पुल तक बनी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी परेशानी बिजली थी। फिर बिजली के पोल को लगाए गए और 6 महीने के अंदर ही पूरी तस्वीर बदल गई। अपने कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए, जो कि बरेली के इतिहास में आज तक किसी भी मेयर ने अपने कार्यकाल में नहीं करवाए हैं। बरेली के महापौर उमेश गौतम का कहना है कि वो बरेली को जब तक स्मार्ट सिटी नहीं बना देते तब तक वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों को पूरा करते रहेंगे। जनता से किए तमाम वादे को पूरा किया जाएगा। तो आज के इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।